नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्यवहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन दो शहरों की जो मेट्रो प्रोजेक्ट की सूची में शुमार हैं। एक तो राजधानी भोपाल तो दूसरा मिनी बॉम्बे के नाम से मशहूर इंदौर। सरकार इस बात का दावा कर रही है कि आज से ठीक 11 महीने बाद हम और आप मेट्रो के इस शानदार सफर की गवाही देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीते 11 सालों से कागजों से लेकर जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही मेट्रो का सफर आखिर क्या पूरा हो पाएगा? आखिर ऐसी कौन सी खामियां हैं जो मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी भी पटरी पर लाने के लिए कई दिक्कतें खड़ी करेंगे? आखिर क्यों हो रही है मेट्रो पर सियासत? इन तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि समय की तेज रफ्तार के साथ प्रदेश दौड़ रहा है। शहरों की साल दर साल बढ़ती आबादी, आबादी से बढ़ता शहरों का विस्तार, इसके अलावा इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, सैटेलाइट सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे शब्दों को शहरी विकास की परिभाषा में शामिल करने के लिए सरकारी मशक्कत भी जारी है। लिहाजा शहरी विस्तार के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मिनी बॉम्बे के नाम से मशहूर इंदौर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। सरकार का दावा है कि अगस्त 2023 तक प्रदेश में रफ्तार पकड़ती मेट्रो पटरी पर दिखाई देगी। ये वही साल है जब प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए प्रदेश में सियासी महासंग्राम छिड़ा होगा, यानी विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन ऐसा हो पाना भी फिलहाल सपने बुनने जैसा है। ऐसा आखिर क्यों है, इस सवाल की तह तक पहुंचेंगे उससे पहले आपको बताते हैं भोपाल मेट्रो का अब तक का सफर और पूरा प्लान। 2011 में पहली बार मेट्रो प्रोजेक्ट पर कागजी कवायद शुरू हुई। डीएमआरसी को मेट्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए। 2012 में मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने का आदेश जारी हुआ। 2013 में मुंबई की रोहित कंसल्टेंसी ने डीपीआर तैयार की। 2014 में डीपीआर को कॉरपोरेशन ने मुहर लगाई और शासन को सौंपी। 2015 में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जापानी कंपनी जायका ने दौरा किया। सरकार ने विदेशी कंपनी की जगह स्वदेशी कंपनी पर भरोसा जताया। 2016 में राज्य सरकार ने मसौदा तैयार कर केंद्र को डीपीआर के साथ पूरी प्लानिंग भेजी। 2017 में प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य की बैठकों का दौर चला, जिसमें विश्व बैंकों से फंडिंग पर विचार मंथन किया गया। 2018 में केंद्र ने एमपी के पहले मेट्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। 2018 में मेट्रो प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने काम शुरू किया। 20 अप्रैल 2018 का दिन जब भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक 6.25 किलोमीटर के लिए 277 करोड़ रुपए लागत से एलिवेटेड मेट्रो रूट का निर्माण को हरी झंडी दी गई। 27 मई 2018 को मेट्रो का पहला सिविल टेंडर लाइन 2 के लिए जारी किया गया। 8 जून 2018 को प्री बिड मीटिंग में 5 कंपनियों ने भाग लिया। 13 जून 2018 को टेंडर के लिए 7 कंपनियों का मूल्यांकन किया गया। 20 जुलाई 2018 को दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को सिविल वर्क का काम दिया गया। 28 अगस्त 2018 को जिला प्रशासन नगर निगम एमपीईबी नगरीय प्रशासन मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ ठेकेदार कंपनी ने अपना पहला संयुक्त दौरा किया। 4 सितंबर 2018 को दिलीप बिल्डकॉन ने कंटूर सर्वे और सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू किया। 2019 में ठेकेदार कंपनी ने एम्स की ओर से एलिवेटेड रूट के लिए निर्माण कार्य शुरू किया, जो अब तक जारी है। अब आपको बताते हैं कि भोपाल मेट्रो में हुए बदलाव और प्रोजेक्ट का पूरा खाका। भोपाल मेट्रो की डीपीआर में 5 रूटों पर मेट्रो का संचालन किया जाना था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस शासनकाल में 3 रूट को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे की बड़ी वजह सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति थी। भोपाल मेट्रो के रद्द किए गए रूट बैरागढ़ से अवधपुरी, भौरी बाईपास से बसंत कुंज बस स्टॉप, मदर टेरेसा से अशोक गार्डन। अब पर्पल कॉरिडोर और रेड कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन किया जाना है। भोपाल मेट्रो के पास रूट लाइन 2 पर्पल कॉरिडोर। एम्स से करोन तक 14.99 किलोमीटर रूट में मेट्रो का संचालन किया जाना है, जिसका काम 2 फेज में पूरा होगा।
पहले फेज में एम्स से सुभाष नगर तक 6.25 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे फेज में सुभाष नगर से करौन तक 8.76 किलोमीटर तक निर्माण किया जाएगा। भोपाल की आबादी इस लायक नहीं है अभी कि उसमें मेट्रो पे कोई ही काम हो सके। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेट्रो हमें फिर भी लानी थी तो शायद मुझे लगता है उसका रूट आपको कोलार से लेके हबीबगंज स्टेशन अगर आप लाते तो कोलार का जो डेवलपमेंट है वो इस ढंग का डेवलपमेंट है कि लोग उस ढंग के वहाँ रह भी रहे हैं। जो एक मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वहाँ रहता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है, तो वो लाभान्वित होता, उसका बहुत लाभ भी सरकार को मिलता। मेट्रो के संचालन के लिए 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन समेत अन्य कई जरूरी निर्माण भी किए जाने हैं। इनका फिलहाल डिजाइन भी फाइनल हो गया है। ये तो था भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का अब तक का पूरा सफरनामा और प्लान। तत्कालीन सरकार ने भले ही मेट्रो के 3 रूट रद्द किए हों, लेकिन वर्तमान रूटों में मेट्रो संचालन पर सवाल खड़े हुए हैं। अर्बन एक्सपर्ट का कहना है कि आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसमें ये मेट्रो प्रोजेक्ट कितना उपयोगी होगा ये तो देखना होगा। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में मेट्रो की उपयोगिता साबित हुई है, लेकिन जयपुर की तरह ही भोपाल मेट्रो पर आशंका है। साथ ही इसके बाकी रूटों के निर्धारण में भी खामियां हैं। वैसे तो 1 दशक में शहरों की नई इमारत खड़ी हो जाती है, लेकिन 11 साल के लंबे सफर के बाद भी भोपाल मेट्रो पटरी पर नहीं आ सकी। सरकार दावा तो कर रही है कि 2023 तक भोपाल में मेट्रो दौड़ने लगेगी, लेकिन लेट लतीफी को देखकर अभी यकीन करना जरा मुश्किल है। वैसे तो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन कई बार जब हजारों करोड़ों के प्रोजेक्टों की बातचीत की जाए तो सरकार की परिस्थितियों का गणित भी प्रोजेक्टों को उलझा देता है। मेट्रो के इस कठिन सफर में सरकार ने समय समय पर कई बदलाव भी किए, नीतिगत निर्णय भी लिए। फिर बात हो मंडीदीप तक मेट्रो की प्लानिंग, सीहोर तक मेट्रो के संचालन या एयरपोर्ट और अंडरग्राउंड मेट्रो का संचालन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी भूमि अधिग्रहण को लेकर बनाई गई नीति ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स मतलब TDR पॉलिसी में दिखाई देती है। असल में इस नीति को भूमि अधिग्रहण में मुआवजा और बतौर करोड़ों रुपए की राशि बचाने के लिए लागू किया गया। इन नीति की जटिलता ही विफलता का एक बड़ा कारण है। इस पॉलिसी के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए जनरेटिंग एरिया और रिसीविंग एरिया में बांटा गया। जनरेटिंग एरिया में सरकार अधिग्रहित जमीन पर प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य कर सकेगी और रिसीविंग एरिया में अधिग्रहित जमीन के बदले अन्य स्थान पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को फ्लोर एरिया रेशो मतलब FAR दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट पर निर्भर होगा। यही नहीं बल्कि अधिग्रहित जमीन के बदले भूस्वामी को दिया गया अतिरिक्त निर्माण के अधिकार के सर्टिफिकेट को बेचा भी जा सकता है। सुनिए आखिर क्या कहते हैं इस नीति को लेकर जानकार। कि इसकी प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां हैं, उतनी क्लिष्टता है इस कानून में कि कोई साधारण जन तो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। मैं एक टाउन प्लानर होने के बाद भी इस अधिनियम को समझने का प्रयास करता हूं, पर मुझे ये लगता है कि व्यवहारिक रूप से इसको उतार पाना बहुत मुश्किल है। ये TDR TOD के साथ जो गेनिंग एरिया है, जो रिसीविंग एरिया है, ये सब चीज़ों पे भी जो काम करना है और जो अन्य सॉफ्टवेयर और उनकी ज़रूरत है उस पर अभी तक सरकार पीछे है। आइए बताते हैं आपको करोड़ों रुपए की जमीन अधिग्रहण और मेट्रो प्रोजेक्ट के खर्च का खाका। एम्स से सुभाष नगर तक कर्षण पर बिजली आपूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें मेट्रो के लिए सब स्टेशन बनाने का प्रावधान है। 1300 करोड़ से रोलिंग स्टॉक का काम शुरू होगा। रूट में ट्रेन नियंत्रण और दूर संचार प्रणाली का विस्तार होगा। एम्स से सुभाष नगर तक अंडर ब्रिज तक 426 करोड़ से 8 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। 400 करोड़ से मेट्रो डिपो का निर्माण कराया जाएगा। दोनों प्रस्तावित कॉरिडोर संचालन में 6,941 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण और शिफ्टिंग के लिए 250 करोड़ का प्रारंभिक खाका तैयार किया गया है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद बेतरतीब प्लानिंग के कारण मेट्रो की डेडलाइन पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारों को प्रोजेक्ट को लेकर चुनौतियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन सरकार की पॉलिसी, निर्णयों, प्रावधानों में कमियों को लेकर अफसर विभागों की आपसी तालमेल की बात कर समाधान का दावा कर रहे हैं।
मेट्रो को लेके जो सबसे पहली चुनौती सामने आई थी वो लैंड के इश्यूज़ को लेकर के थी कि जहाँ जहाँ से मेट्रो को निकलना है वहाँ के लैंड के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाए और वो लोग अपना काम शुरू कर सकें। हर्ष की बात ये है कि भोपाल में आज की डेट में कहीं भी लैंड रिलेटेड इश्यूज जो इनिशियल लाइन मेट्रो को ले करनी है उसमें कहीं भी नहीं है। सारे पिलर्स खड़े हो चुके हैं, जो लाइन का वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सदियों पुरानी एक कहावत है कि इमारत में जान के लिए नींव की मजबूती जरूरी है। इसी तरह तय डेडलाइन पर मेट्रो दौड़ाने के लिए नीतिगत निर्णयों, उचित प्रावधानों की नींव ही कमजोर साबित हो रही है, जिसे दूर किए बिना मेट्रो का पटरी पर आ पाना मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हैं काम कितनी तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और निश्चित रूप से जो डेडलाइन है उसमें हम लोग अगस्त 23 में मेट्रो प्रारंभ कर देंगे। तो आपने सुना मंत्री भूपेंद्र सिंह को। उनका दावा है कि तय डेडलाइन पर मेट्रो का संचालन होगा, लेकिन जानकारों से लेकर अर्बन एक्सपर्ट और मेट्रो की वर्तमान स्थिति मंत्री जी के इन दावों को हकीकत से फिलहाल कोसों दूर दिखा रही है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश की सियासत में कैबिनेट मंत्री से लेकर सीएम तक का सफर तय करने वाले स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने सबसे पहले मेट्रो का सपना देखा था, लेकिन मेट्रो सियासी खींचतान की बलि चढ़ती चली गई। एक नहीं बल्कि कई बार विधानसभा में मेट्रो की गूंज सुनाई दी। तब जाकर 2011 में मेट्रो पर ठोस कदम की शुरुआत हुई। मेट्रो की देरी का कारण सिर्फ सियासत रही। प्रदेश में सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार नहीं मिल सकी। कमलनाथ सरकार में मेट्रो का भूमि पूजन हुआ तो सत्ता परिवर्तन के बाद फिर प्रदेश के मुखिया बने शिवराज ने कवायद तेज की। जानकारों की माने तो 2023 में दौड़ने वाली मेट्रो शायद 2025 तक भी न दौड़ पाए। 2023 में लाना बिल्कुल आज का जो धरातल पे आज मेट्रो की गति आप देख रहे हैं उसमें नामुमकिन है। दोनों ही पार्टियां केवल मेट्रो के नाम पे राजनीति कर रही हैं। 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होना है। दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे करती रही, लेकिन आम जनता आज भी मेट्रो से दूर है और हमें वर्तमान में स्थिति यही दिख रही है कि 2023 नहीं अगले 2025 तक मेट्रो भोपाल शहर में नहीं चल पाएगी। मेट्रो की देरी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को झूठा कहकर आरोपों को गलत ठहरा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो विजन है ना इच्छा शक्ति है काम करने की। कांग्रेस की सरकार तो 15 महीने के लिए रही, उसके बाद जो है सौदाखोरों ने उसको गिरा दिया। उस 15 महीने में जितने खंबे खड़े हुए हैं, ये उन्हीं 15 महीनों में खंबे खड़े हुए हैं। ये 300 करोड़ दिए बैठे थे, जिसमें जो है डीपीआर तक नहीं बनी थी। फेज वाइज जो गति होनी चाहिए थी वो गति से भी तेज गति मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस कितनी भी झूठ बोलने का काम कर ले, उनका कहीं किसी प्रकार से ये राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, बल्कि ये एक्सपोज हो रहे हैं कि इनके रहते हुए तमाम प्रोजेक्ट किस प्रकार से राजनीति के शिकार हुए। तो ये था भोपाल मेट्रो ट्रेन का सफरनामा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारों को यह समझना होगा कि जब तक नीति और निर्णयों की खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक भोपाल तो क्या पूरा प्रदेश अपनी पहली मेट्रो को दौड़ते हुए भी नहीं देख पाएगा। भले ही साल 2011 के बाद मेट्रो की कवायद सरकारी कागजों में मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2003 के बाद हुए सत्ता परिवर्तन से ही मेट्रो सियासत का केंद्र बन गई थी। और अब जब 2023 मेट्रो की डेडलाइन तय है और इसके साथ ही इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में मेट्रो का पटरी पर उतर पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। तो ये था मेट्रो भोपाल का सफरनामा। आखिर इंदौर की मेट्रो का क्या है हाल, क्या कहती है इंदौर मेट्रो? मुख्यमंत्री के सपनों के शहर इंदौर में मेट्रो का स्वरूप दिखने लगा है। पिलर दिखने लगे हैं, उसके ऊपर गर्डर लगने लगी है और अब में माना जा रहा है कि जल्द ही इंदौर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। हालांकि उसमें अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। काम ने तो तेजी पकड़ी है, लेकिन समय पर हो पाता है कि नहीं, ये देखना होगा। 8 साल बड़ा लंबा वक्त होता है,
इन 8 सालों में इंदौर में देखा गया मेट्रो चलाने का सपना सरकारी इवेंट में मॉडल के तौर पर नजर आता रहा है। अब इंदौर में मेट्रो का स्वरूप तो दिखने लगा है, लेकिन फिर भी 2023 तक मेट्रो को दौड़ते देख पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। साल 2014 में पहली बार इंदौर में मेट्रो चलाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन 2014 से लेकर 2021 के बीच सत्ता परिवर्तन, कोरोना काल और ठेकेदार कंपनी के बीच विवाद की वजह से अब तक इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए एक पिल्लर भी खड़ा नहीं हो पाया है। 2014 से 2019 के बीच प्रोजेक्ट की फंडिंग पर खींचतान चली। 19 अगस्त 2019 को कमलनाथ सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मेट्रो प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनियों में विवाद हो गया। ठेकेदार कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच विवाद से प्रोजेक्ट फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इंदौर में 7,500.08 करोड़ से 31.55 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलाई जानी। ये रूट इंदौर एयरपोर्ट से शुरू होकर विजयनगर, राजवाड़ा, बड़ा गणपति होते हुए वापस एयरपोर्ट पर खत्म होगा। अधिकारियों ने मेट्रो रूट को फूलों की माला बताते हुए 2023 तक पूरा करने का वादा किया था, जिसके पहले फेज के तहत 5.05 किलोमीटर रूट के लिए टेंडर भी किए गए। देखिए, बहुत दिनों से मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा था और हमने देखा कोविड के समय किस प्रकार से उसकी जो स्पीड थी, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं गति बढ़ना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते आज जो भोपाल से अधिकारी थे इस विभाग से संबंधित उनको बुलाया था, और नगर निगम के अधिकारी भी थे, कंसल्टेंट भी थे, उन सबके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा है कि इसकी स्पीड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है अगस्त 23 में ये काम पूरा होना चाहिए। उसको लेके एक बार चार्ट बनाना चाहिए कि 2023 अगस्त में हमें अगर शुरू करना है तो आज हम कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर हैं, ताकि हम सबको मालूम पड़े कि काम में कितनी गति होना चाहिए, यह काम बराबर समय पर चल रहा है। मेट्रो की रफ्तार के आड़े न केवल कोरोना आया, बल्कि गलत नीतियां, विभाग के बीच तालमेल की कमी और ठेकेदार कंपनी और कंसल्टेंट कंपनी के बीच चला विवाद भी रास्ते का रोड़ा बना। दरअसल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत 5.05 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक को बनाने दिलीप बिल्डकॉन को कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए जनरल कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त किया गया। ठेकेदार फर्म और कंसल्टेंट कंपनी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया। प्रोजेक्ट के 127 इंजीनियर डिजाइन को लेकर दोनों के बीच लंबा विवाद चला। विवाद की वजह से 26 महीने बाद ही काम शुरू हो पाया। सिलसिलेवार गौर करें तो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच कोरोना की वजह से काम रुका रहा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने के लिए निर्देश दिया गया, जिसके बाद भी काम शुरू होने में 45 दिनों का वक्त लग गया। इसके अलावा 132 केवी की बिजली लाइन को शिफ्टिंग करने में देरी और जमीन अधिग्रहण में आई दिक्कतों के साथ स्टेशन के नाम बदलने को लेकर भी विवाद रहा। अब कुछ दिनों पहले ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जिससे अब मेट्रो का रूट नजर आने लगा है। इंदौर में जो मेट्रो का ट्रैक है वो माला के रूप में है, जो कि एयरपोर्ट से शुरू होकर एयरपोर्ट पे ही खत्म होगा, और पहले फेज में एयरपोर्ट से लेकर रोबोट स्क्वायर तक ये पहला फेज शुरू होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कई अमूलचूक परिवर्तन भी किए गए थे। पहले अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक जाना था रिगल चौराहे के बाद, लेकिन अब उसमें तब्दीली करते हुए इसे एलिवेटेड ब्रिज ही बनाया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भी अब मेट्रो आने के बाद मेट्रो सिटी में शुमार हो जाएगी। शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और सितंबर 2023 तक एक रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है। खास बात यह है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंदौर प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब गांधी हॉल से एयरपोर्ट रोड पर कालीन नगर तक मेट्रो के प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट के स्थान पर एलिवेटेड रूट बनेगा। इससे एमजी रोड पर गांधी हॉल से कोठारी मार्केट, जेल रोड, राजवाड़ा तक एलिवेटेड रहेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में हुए इस बदलाव से सबसे ज्यादा खुशी प्रभावित क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों ने जाहिर की है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। इंदौर में अलग अलग चरण में मेट्रो का काम पूरा होगा। पहले चरण में गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर होते हुए विजयनगर से रोबोट चौराहे तक काम होगा। इस रूट पर सितंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का प्रेजेंटेशन दिया और इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। फिलहाल मेट्रो प्रोजेक्ट का जमीनी काम MR10 रोड विजयनगर से लेकर पूर्वी रिंग रोड पर तेजी से चल रहा है। यहाँ पिलर पर लेंटर डालने का काम भी तेजी से चल रहा है। सर, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, और कारण यह है कि हमारे साथ में काफ़ी लोगों का भविष्य बच गया और प्रशासन सरकार का भी काफ़ी करोड़ों में रुपए बच गया। और जो जिस तरह से परेशानियां उत्पन्न होती इंदौर वासियों को,
उससे निजात मिल गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है और प्रशासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है और ये इंदौर का सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बहुत आवश्यक था, अन्यथा हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। इनमें नई प्लानिंग के तहत 29 स्टेशन बनेंगे, जिसमें 27 स्टेशन एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड रहेंगे। दरअसल इंदौर में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में पूरे शहर में 2 लाइनें या कहें कि 2 रूट तय किए गए हैं। ये लाइनें अलग अलग क्षेत्रों को कवर करेंगी। येलो लाइन रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट, पलासिया, पत्रकार कॉलोनी, बंगाली चौराहे से खजराना से रिंग रोड होते हुए विजयनगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, MR10 से सुपर कॉरिडोर होते हुए सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। वहीं दूसरी लाइन रेलवे स्टेशन राजबाड़ा, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, कालीन नगर, BSF होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। इससे शहर के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य क्षेत्र कवर होंगे। वहीं बाद के चरणों में शहर के अन्य इलाकों को मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। शहर में मेट्रो ट्रेन अधिकांश जगह एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक पर चलेगी। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में MG रोड, गांधी हॉल, राजवाड़ा से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रूट होने से पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और प्रशासन के इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुश प्रभावित क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी हैं। उनका कहना है कि सभी के लिए विन विन वाली स्थिति है। इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट में 600 से लेकर 800 करोड़ रुपए की कमी के साथ कहीं भी तोड़फोड़ नहीं करनी होगी, मुआवजे की स्थिति भी नहीं बनेगी। जितने भी हम जनप्रतिनिधियों से हमने इस बारे में चर्चा की थी, सभी के तर्क यही थे कि बीच सेंटर के इतने बड़े मार्केट्स को उजाड़ कर अंडरग्राउंड मेट्रो ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था और उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ पर कम से कम 600 दुकानें हैं, उनसे रिलेटेड करीब 6000 परिवार हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी उनकी रोजी रोटी के ऊपर आन पड़ती। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि सर, अगर जैसे एलिवेटेड आप जा रहे हैं तो उसमें देश की जनता का पैसा भी बहुत बच रहा है, जिससे उसकी मेट्रो की रिकवरी भी फटाफट हो जाएगी। कई जगहों पर बन रही विरोध की स्थिति को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट के स्वरूप में बदलाव किया। पुरानी प्लानिंग में 29 स्टेशनों में से 6 को अंडरग्राउंड और अन्य एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाने थे, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और बढ़ते खर्चे को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 में से 4 स्टेशनों को जमीन पर बनाने का फैसला किया है और केवल 2 स्टेशन अंडरग्राउंड बनेंगे। रूट एलिवेटेड करने से लागत में करीब 600 से लेकर 800 करोड़ रुपए की बचत होगी और प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा हो सकेगा। इसी मेट्रो से भविष्य की सियासत भी तय होगी, भविष्य के चुनाव भी तय होंगे और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर मेट्रो का स्वरूप भी दिखने लगेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।